नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदनामा न्यूज। दर्शकों, हिंदनामा न्यूज चैनल को यूट्यूब और फेसबुक पर सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आप दर्शकों का साथ ही हमारी ताकत है। बढ़ते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर बोला जमकर हल्ला, क्या ऐसे कर रहे लोकसभा चुनाव का डैमेज कंट्रोल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर एक बार फिर जमकर प्रहार किया है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राज्यों में सरकारों को 90 से अधिक बार अनैतिक तरीके से बर्खास्त करने का कार्य किया है। आज उनके चेहरे भले ही बदल गए हों, लेकिन मूल चरित्र अभी तक बदला नहीं है। दरअसल आपातकाल काला दिवस के 50वें वर्ष पर अभी हाल ही में गोरखपुर में आयोजित संगोष्ठी में सीएम योगी ने ये सारी बातें कही हैं। उनकी इन बातों को उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में भाजपा को मन मुताबिक सफलता न प्राप्त होने पर डैमेज कंट्रोल की नई रणनीति से जोड़कर भी देखा जा रहा है। तो चलिए आपको सुनाते हैं उन्होंने संगोष्ठी कार्यक्रम के दौरान क्या कुछ कहा है और कांग्रेस पर किस तरह से करारा जबरदस्त हमला बोला है। 1950 में संविधान लागू होने के बाद से लेकर के 2014 तक कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने देश के संविधान में एक बार नहीं, दो बार नहीं, 75 से अधिक बार संशोधन प्रस्तुत करके अपने स्वार्थों की पूर्ति करने का प्रयास किया। कांग्रेस का कभी लोकतंत्र पर विश्वास नहीं था। आपने देखा होगा, संविधान की धारा 356 का दुरुपयोग करते हुए राज्यों में सरकारों को 90 से अधिक बार अनैतिक तरीके से बर्खास्त करने का कार्य कांग्रेस ने किया और लगातार देश के अंदर व्यवस्था और अराजकता का माहौल पैदा करके अस्थिरता की ओर देश को धकेलने का काम कांग्रेस करती रही। संवैधानिक संस्थाओं को अपना मोहरा बनाती रही, अराजकता फैलाती रही, अव्यवस्था का शिकार बनाती रही और देश कांग्रेस के इस तानाशाही पूर्ण रवैये के खिलाफ जिस तरीके से उस समय लड़ा था, 1975 के बाद 1975 उसका एक उदाहरण है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जयप्रकाश नारायण जी को, मोरारजी देसाई जी को, श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को, देश के उन सभी बड़े नेताओं को देर रात्रि में ही गिरफ्तार करके जेल के अंदर डाल दिया गया। देश के अंदर जहां कहीं भी कोई व्यक्ति इस अराजकता के खिलाफ आवाज उठा रहा था, लोकतंत्र के समर्थन में लिख रहा था, बोल रहा था, किसी गोष्ठी में शामिल था, या जहां कहीं से भी उन्हें लगता था कि यह व्यक्ति इनका प्रचारक हो सकता है, इनका वाहक हो सकता है, इस अभियान को आगे बढ़ा सकता है, उन सबको गिरफ्तार करके जेलों के अंदर डालने का काम तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने करने का कार्य किया था। कांग्रेस ने जो कार्य 1975 में किया था, आज भी भले वह सत्ता से बाहर हो, आज भी भले ही उसका चेहरा बदला हो, लेकिन मूल चरित्र अभी तक बदला नहीं है। आज भी कांग्रेस देश के अंदर रहती है, तो उसका नेतृत्व देश के अंदर रह करके लोकतंत्र की दुहाई देने के नाम पर, संविधान की दुहाई देने के नाम पर देश की जनता को गुमराह करने का कार्य करती है।